गाइस, आई एम रिमझिम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन। और आज मैं उठी हूँ 3 बजे। जी हाँ, 3 बजे, वो भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम। मैं ना बड़ी खुश थी क्योंकि आज मैं 3 बजे उठी हूँ और फिर मैंने गर्म पानी होने के लिए रखा और मैंने सोचा आप सभी को बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। तो कुछ इतना अंधेरा है और हमारी खिड़की को ज़रा इग्नोर कीजिएगा। और जब मैं गर्म पानी निकाल रही थी ना तो मस्त से आवाज़ आ रही थी क्योंकि हमारे घर में भी कोई भी नहीं जगह है। और जब कोई भी नहीं जगह है तो मतलब कोई बैकग्राउंड नॉइस भी नहीं होगी। जब मैं ना वॉइस ओवर करती हूँ तब भी आपको इतनी सारी बैकग्राउंड नॉइस आती होगी क्योंकि हमारे घर में कोई भी चुप नहीं रह सकता। कोई बटन बजा रहा, कोई चिल्ला रहा है, तो ना ये सब बैकग्राउंड नॉइस मेरी वीडियोस में अक्सर आती रहती है, पर आप उन्हें इग्नोर कीजिएगा। फिर मैंने गर्म पानी पिया और चादर बिछा के मैं लग गई थी योगा करने के लिए। तो मैं योगा करने के लिए सुबह जल्दी उठी, ऐसा नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा कि मैं जल्दी क्यों उठी हूँ। और ना अपनी धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद मुझे याद आया कि मुझे अपना होमवर्क भी करना है। मैं बिल्कुल भूल ही गई थी कि मुझे अपना होमवर्क करना है। फिर अचानक से ना एक्सरसाइज करते करते मुझे याद आया कि मुझे होमवर्क करना है, तो बस फिर मैंने अपना फटाफट से होमवर्क निपटाया और फिर दोबारा से मैं योगा करने लग गई। और जो मैं कर रही हूँ ना, इसको बोलते हैं सूर्य नमस्कार। आप सभी को पता ही होगा, पर ये सही स्टेप है या गलत स्टेप है मुझे ना कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मैंने ना ये यूट्यूब पर ही देखा था और मैं वैसे ही करती हूँ। जब से मैं एक्सरसाइज करने लगी तब से मैं यही सूर्य नमस्कार करती हूँ। और कुछ वीडियोस में अलग दिखाया जाता है और कुछ वीडियो में अलग दिखाया जाता है, तो मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि कौन सा करूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिर जब मुझे एक सूर्य नमस्कार पसंद आया तो मैं वही करती हूँ। और मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये सारी मैं रोज़ किया करती हूँ। और मैं आप सभी को बता दूँ कि मैंने ना कहीं पर देखा था कि जो ना जल्दी उठते हैं, मतलब कि जिसके सपने बड़े होते हैं, उसे जल्दी उठना चाहिए। तो मेरे तो इतने बड़े सपने कि मुझे सोना ही नहीं चाहिए, फिर भी मैंने पूरे 6 घंटे की नींद ली और उसके बाद मैं 3 बजे उठी हूँ। तो अब से मैं हर रोज़ 3 बजे उठूँगी। वैसे ना मुझे मतलब कि 1 जनवरी से 3 बजे उठना था, पर मैं उठी हूँ 20 जनवरी को। मतलब इतना डिले सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। मतलब डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है और उसमें आने के लिए आपको टाइम लगता है, जैसे कि मुझे लगे 20 दिन। और अब मैं कल सुबह 3 बजे उठ पाती हूँ या नहीं, ये तो कल ही पता चलेगा। और अब से मेरे चैनल पर हर रोज़ न्यू लॉन्ग ब्लॉग आते रहेंगे, तो आप ज़रूर देखना। और अगर आपको मेरा चैनल नहीं मिले इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आपसे हर रोज न्यू व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे और आपको भी देखने को मिलेंगे। आप भी एक्साइटेड हो ना, कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर मैंने एक्सरसाइज की पूरे 1.5 घंटे के लिए और आज ना मैं सोने वाली नहीं हूँ। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे ना चक्कर आते हैं एक्सरसाइज या योगा करने के बाद, तो मैं अक्सर सो जाती हूँ, पर आज मुझे सोना नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेहंदी की प्रैक्टिस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी मेहंदी की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे छूटती जा रही है। तो मैं ना सुबह सुबह मेहंदी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और फिर मैंने पिया दूध और फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो बस फिर फटाफट से मैं नहा क्या और मैंने चढ़ाए सूर्य देवता को जल। और यहाँ पे मेरे छोटे दादाजी आग लगा रहे थे, तो मैं भी चली गई उनके पास। मतलब कि ना ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और आग लगी हुई थी, तो इतना अच्छा लग रहा था इतना कि मैं क्या ही बताऊं। और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, तो बस फिर थोड़ी देर आग सेकने के बाद मैं आ गई घर। और पूजा वैसे पापा कर ही देते हैं, तो पूजा का तो अब तो कोई टेंशन ही नहीं। मतलब बीच में ना मैंने पूजा की थी, पापा से पूछ के, और पापा को ना पूजा करना अच्छा लगता है, तो अब दोबारा पापा ही पूजा करते हैं। फिर मैंने पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता और उसके बाद पढ़ी श्री दुर्गा चालीसा। और ना बड़ा ही अच्छा लगता है जब मैं सुबह सुबह श्रीमद् भागवत गीता पढ़ती हूँ। फिर मैं आ गई थी नीचे, मम्मी ने मेरी चौथी बना दी थी और चौथी बनाने के बाद मैं आ गई थी बाहर। तो मैंने देखा कि मेरा भाई ताप रहा है। ये अक्सर ना लेट हो जाता है स्कूल के लिए और 20 दिन भी जल्दी तैयार हो जाता है, यहाँ पे आके तापने लगता है। मतलब खुशी से करना होता नहीं है। और ना मेरे पापा की एक अंगली नहीं है, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तब मेरे पापा की ना एक अंगली कट गई थी। और देखो आप उनके हाथों में कितनी सारी चोटें लगी है, फिर भी मेरे पापा को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं कि ऐसे तो रोज लगती रहती है। फिर मैं आ गई थी मंदिर में। मैं ना अक्सर मंदिर में आती हूँ और अक्सर नहीं आती हूँ। मतलब जिस दिन मेरे पास टाइम होता है तब आ जाती हूँ और मुझे फिर भगवान जैसे डील करनी पड़ती है। और मैंने ना देखी मेरे बड़े पापा की इतनी प्यारी सी केरी, जिसे देख के दिल खुश हो गया। फिर आ गई थी बस, फिर चली गई स्कूल और स्कूल से आने के बाद दोबारा मेरा व्लॉग चालू हो गया। तो यहाँ पे ना समर आ गया था। ये ना इतने दिनों से इसके मामा के घर पे था और ये अब आया है और ये मेरे पास नहीं आ रहा है, ये सिर्फ ऋषभ के पास आता है। अब ये ना 2-3 दिन बाद मेरे पास आएगा। ये मुझे ऐसे देख रहा है कि ये मुझे जानता ही नहीं है। फिर भी मैंने इसे थोड़ी दोस्ती करने की कोशिश की, पर ये मेरे पास आ ही नहीं रहा था। फिर मैं आ गई ऊपर क्योंकि मम्मी ना सिलाई कर रहे, यानी कि पल्ली बना रहे हो ना। पल्ली बनाने के लिए 2 जने चाहिए होते हैं, फिर भी मम्मी अकेले पछ रहे थे, तो मैंने सोचा मैं भी मम्मी की हेल्प करवा देती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी नीचे चाय बनाने के लिए। अगर आप कुछ काम करो चाय ना बनाओ ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने फटाफट से लिए चाय बनाई मम्मी के लिए और फिर मैं चली गई थी बड़े पापा के घर पे। वहाँ से ना मैं बहुत सारे फ्लावर्स लेके आई हूँ। वैसे मैं ना
फ़ोन नहीं ले गई थी क्योंकि फ़ोन में चार्जिंग नहीं था, तो मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई। तो फिर मैं आई बहुत सारे फ्लावर्स लेके, और इतने रंग बिरंगे फूल देखते तो मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। मैंने सोचा मैं इनका क्या करूँ, फिर सोचा मैं ना इन सबको रख देती हूँ मेरी बुक में। तो मैंने सारी कापी किताब निकाली और उसमें रख दिया, क्योंकि ना इसका आप जर्नल भी बना सकते हो, और मेरी दोस्त ने मुझे ये आइडिया दिया है। तो मैंने सोचा मैं भी बनाऊंगी, तो मैं ना इसी के लिए फ्लावर्स लेके आई थी। तो बस फटाफट से मैंने सारे फ्लावर्स को ना एक एक दो पेज छोड़ के रख दिए, जिससे ये अच्छे से सूख जाएंगे कुछ दिनों बाद। और ये फ्लावर्स ना थोड़ा बड़ा था, तो मैंने भी इसे अच्छे से साफ करके रख दिया, जिससे ये अच्छे से हो जाए, आई मीन सूख जाए। तो बस फिर मेरा काम हो गया था। फिर मम्मी यहाँ पे ना पीछे बगीचे में से ना अदरक निकाल रहे थे। मेरी मम्मी ने कुछ दिन पहले अदरक बोई थी, तो आज मम्मी उन्हें निकाल रहे थे। तो मैंने सोचा मैं भी देखती हूँ कि कैसी अदरक निकलती है। तो मम्मा यहाँ पे ना अदरक निकालने की कोशिश कर रहे थे, और ना इतनी बड़ी अदरक भी निकली। मतलब कि जब बोई थी जब बहुत छोटी थी, और इसके अंदर से इतनी बड़ी अदरक निकली, तो मुझे लगा था और निकलेगी और निकलेगी, और मम्मी निकालते जा रहे थे। तो कुछ इतनी अदरक हमने निकाली, मतलब कि जो अदरक छोटी छोटी हमने वो लगाई थी, उससे ना इतनी बड़ी बड़ी अदरक मिली। और यहाँ पे ना धनिया भी मम्मी ने लगाया था, तो मम्मी ने वो धनिया भी निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पे हम बगीचा बनाने वाले हैं और उसमें भी हम कुछ लगाने वाले हैं। वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तो मुझे इसको करना था साफ़, तो बस फिर मम्मी ने ये काम मुझे दिया, और देखो मैंने यहाँ का साफ़ भी कर दिया। थोड़ा सा बचा है, मैंने सोचा वो मैं कल कर दूँगी, क्योंकि अब शाम भी होने वाली है। तो बस फिर मैं आ गई थी अंदर, मैंने हाथ मुँह धोया और मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। बस फटाफट से पूजा करके आई, और आप देख सकते हो मस्त ना इंदारा भी हो गया है, मीन शाम भी हो गई। और ना मुझे भूख लग रही थी, और आज मेरे घर में काफ़ी टाइम बाद दाल चावल बने, तो फिर मैंने खाया। खाना आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, राधे राधे।